हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र आज आपके साथ वार्तालाप करूंगा बाज़ारों के बारे में। आप लोगों का बहुत जो है स्नेह हमें मिला और पिछले 4-5 दिन हम जो है वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने मंडे की वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 2 से ढाई साल के अंदर कि लगातार हमारी जो वीडियो 5 दिन नहीं आई हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है फैमिली के साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है। और वैसे तो देखिएगा, मैं ये कहूँगा कि आप भी मेरी एक फैमिली है और आपके साथ भी मैं पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ, डेली बेसिस पर आपके साथ बात करता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, सर कहाँ थे, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ कर दूँ। तो मैं जो है उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा की सैर के ऊपर गया था फैमिली के साथ। और वहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह जो है मुझे घूमने के लिए मिली और बहुत ही सुंदर शहर है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा धार्मिक शहर भी है और कुछ अच्छे मंदिर हैं वहाँ पे जहाँ पे मैंने विज़िट किया, जिसमें जोगेश्वर धाम जो है प्रमुख है, उसके साथ कसार देवी टेम्पल जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वहाँ पर काफ़ी जो है अध्ययन भी किया था और साथ में जो है उन्होंने मेडिटेशन भी की थी। इसके अलावा उस ऐसे पॉइंट्स को माना जाता है कि जहाँ पर कि ओजोन जो किरणें हैं उनका असर नहीं होता है, जिस तरीके से वो कुछ ऐसे पॉइंट्स माने गए जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा शांति जो है मानी जाती है। तो बहुत ही ऊंचाई के ऊपर था, लेकिन बहुत ही सुंदर जो है हमें देखने के लिए मिला। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो है उस जगह पर थी। और इसके साथ साथ वहीं पर जो है शिव जी भगवान का जो है दर्शन था। और उस दिन जिस दिन हमने दर्शन किया उस दिन गंगा दशहरा था। इसके साथ साथ उसके अगले दिन हमने कटार सूर्य देव जी का जो मंदिर है उसकी जो है दर्शन किए, वो भी काफ़ी ऊंचाई पे था। और इसके अलावा जो जोगेश्वर धाम है वहाँ पर हालांकि मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन जगह जो है मुझे देखने के लिए मिली। और वो वैसे भी हिंदुओं के जो मान्यता है उसके हिसाब से जो है उसको एक जो है शिवजी भगवान का जो है ज्योतिर्लिंग जो है माना जाता है। तो कुल मिलाकर वहाँ पर घूमने का मौका मिला। उसके अलावा जो अल्मोड़ा जो शहर है वहाँ पर भी जो है, हालांकि वो लोकल मार्केट है, ऐसा नहीं है कि जैसे शिमला मनाली मसूरी उस तरीके का नहीं है, लेकिन एक अच्छा शहर जो है हम मानेंगे अल्मोड़ा को। और काफ़ी जो है अच्छी जगह जो है मैं घूमने के लिए मिली। ये तो था थोड़ा सा जहाँ पे मैं घूमने के लिए गया था। इसके अलावा जो है एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहाँ से हम ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे 1990 के अंदर मैंने जो है एक एनसीसी का कैंप किया था जब मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर था। तो जो हमारा स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था डीएवी स्कूल, और उसके अलावा जो दिल्ली आर के पुरम का जो स्कूल था डीपीएस आर के पुरम, उन दोनों के जो सेंटर्स थे वो वहाँ पे एनसीसी का कैंप था। इसके अलावा 1-2 स्कूल और भी थे, वो मुझे याद नहीं है। तो वो स्थान भी जो है मुझे देखने के लिए मिला। वो स्थान था राती घाट और वहाँ पर हम 10 दिन के कैंप में रुके थे। हालांकि अभी वो जो जगह है वो आर्मी के पास है, लेकिन आर्मी ने उसको खाली छोड़ रखा है, तो अबेंडेंड है वो अभी वो। तो वहाँ पे अभी तो कुछ समय पहले तो वहाँ पे कह रहे थे कि कुछ जो है एक्टिविटीज़ चल रही थी 4-5 साल पहले, लेकिन 4-5 साल से आर्मी जो है उस जगह पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है। तो वो हालांकि बंजर थी, लेकिन कुछ इमोशंस थे। और जब मैं नैनीताल से निकला तो मेरे जो गूगल मैप है उसमें आ रहा था कि भाई राती घाट है। तो जब मुझे पता चला कि भाई राती घाट आ रहा है तो इमोशनली जो है मैं वहाँ पर रुका भी और करीबन आधे घंटे के आसपास जो है मैंने टाइम स्पेंड किया। वहाँ पर जो लोकल लोग थे उनसे भी मैंने बातचीत की। तो आप में से बहुत सारे लोग उत्सुक थे कि 4-5 दिन मैं कहाँ था, तो एक फैमिली टाइम जो है हमने स्पेंड किया। और आप में से भी बहुत सारे लोग जो है अभी इस समय पर समर वैकेशन में गए होंगे या जाने का प्लान कर रहे होंगे। तो ये जो 5 दिन थे उसमें मार्केट से मैं इतना एक्टिवली तो नहीं जुड़ा रहा, लेकिन फिर भी मार्केट तो देखिएगा हमारी रग रग में बसी हुई है, तो उससे तो हम आप लोग जानते हैं, वाकिफ़ ही हैं, तो उसके दूर नहीं रह सकते। तो ये तो थी मेरे पिछले 4 से 5 दिनों की चर्चा। अब बाज़ारों में पिछले 4-5 दिनों में हुआ क्या, तो 4-5 दिनों के दौरान अगर हम देखें तो क्रेडिट पॉलिसी आई। और क्रेडिट पॉलिसी जब आई तो लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना तय है। मैं भी मान रहा था कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना तय है, लेकिन हो सकता है कि सरकार पोस्टपोन करे, ऐसा बहुत लोगों का मानना था। देखिएगा, जब तक मैं पोस्टपोन करने की बात कर रहा था तब तक पोस्टपोन होती रही। इस बार पोस्टपोन नहीं होनी थी, उसके रीज़न मैं बताता हूँ। देखिएगा, जो बीच में 40 बेसिस पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था ना, वो इस बात का इंडिकेशन था कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। तो गवर्नमेंट जब बैकफुट पे आई तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को आदेश दिए होंगे कि भाई बढ़ाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट।
उसके बाद गवर्नमेंट बैकफुट पे आई जब उसने डीजल और पेट्रोल के ऊपर ड्यूटी कट किया, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ये दो रीजंस थे। और उसके बाद अब गवर्नमेंट को महंगाई रोकनी है, क्योंकि अगर महंगाई नहीं रुकेगी तो सारा हिसाब किताब बिगड़ा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया है कि भाई इन्फ्लेशन को थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं और थोड़े समय के लिए ग्रोथ को भूल जाते हैं और इन्फ्लेशन पर फोकस करते हैं। तो वो बाज़ार को जो है, हालांकि उसमें एक सडन रिएक्शन आया था जब वो अनाउंसमेंट आई थी नीचे की तरफ का, लेकिन मैं ये मानता था कि ये डिस्काउंटेड है और वो ऐसा हुआ भी, और बाज़ार जो है नेगेटिवली जो है रिएक्ट नहीं किए उस दिन। उसके बाद अगर हम बात करें फ्राइडे के सेशन में, तो फ्राइडे के सेशन में एक नेगेटिव सेशन जो है देखने के लिए मिला, और स्पेशली जो है उसका जो असर था वो यूएस मार्केट से था। और यूएस मार्केट में जो गिरावट हुई उसका जो असर था वो हमने झेला, और फिर फ्राइडे के सेशन में यूएस के बाज़ार फिर कमज़ोर नज़र आए। तो अब अगले हफ्ते मुझे क्या लगता है, मैं वो आपके साथ चर्चा करूँगा। तो यूएस के बाज़ार 880 पॉइंट गिरे हैं, और तो ये तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अभी इंडेक्स के मामले में बात करूँगा, स्पेशली जो है मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं। इसके अलावा और भी चर्चा जो है मैं आपके साथ करूंगा। मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी पर आता हूं। तो देखिएगा, बैंक निफ्टी का जो दायरा है वो 34483, जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो ये जो बैंक निफ्टी का जो क्लोज हुआ है 34483.8, 600 पॉइंट की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी ने एक अहम लेवल को तोड़ा है क्लोजिंग बेसिस पर। वो लेवल था 34,800, बहुत अच्छा बेस था, और आप मान सकते हैं कि 34,800 को भी थोड़ा सा ब्रॉडली ले जाएं तो 700, 650 दोनों टूट गए। अब ये जो लेवल्स हैं ये अब हार्डल का काम करेंगे, ये अब हार्डल है यहाँ पे। अब इसको ऊपर तोड़ना बाजार के लिए शायद इतना आसान नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा जब जैसे जैसे पैटर्न बनेंगे। तो 34,800 एक ऊपर की लेवल्स है। जो लोग ऑप्शन सेलर्स हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि 34,800 की इस वीक की कॉल के जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो गए थे। हालांकि बहुत सारे लोग अब कॉल पुट बेचने में थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि बाजार वाइल्ड मूव दे रही है, उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना आज से 1 साल पहले था। मतलब ऑप्शन सेलिंग में जो पैसे बन रहे थे वो श्योर होते थे कि भाई पुट बेच दो, आपके पैसे बनने ही बनने हैं। अब उतना श्योर नहीं है, तो बाजार में वोलेटिलिटी है लेकिन प्रीमियम नहीं है फिर भी। तो 34,483 ये लेवल सर 34,800 आप मानिए। अब नीचे आते हैं, तो नीचे पहली सपोर्ट है 33,800 पर, लेकिन आप ये कहेंगे सर आप सीधे 33,800 पे पहुंच गए। मैं इसलिए पहुंच गया क्योंकि वो एक अहम सपोर्ट है। मुझे लगता है कि बाजार शायद 33,800 के आसपास जा भी सकता है, जिस तरीके के अभी रुझान है। और उसके बाद आपने 33,000 तक के भी लेवल्स पिछले महीने देखे थे, बट मैं अभी उन्हीं लेवल्स की बात करूँगा। जब यूक्रेन वाली वॉर थी तो हम 32,100-200 तक भी हम देख के आए। अब उसको भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। अभी आप ध्यान रखिएगा 33,800 के आसपास बाइंग आएगी। अगर आपका पेशेंस है भाई आपके अंदर, आप थोड़ा झेल सकते हैं, तो 33,800 एक बाइंग लेवल है। और उसके नीचे हो सकता है 500-700 पॉइंट बाजार जाए, 2-4 दिन में वापस आ जाएगा घूम के, 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। मैं बैंक निफ्टी के एंगल से बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैं इसलिए भी आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ विशेष रूप से कि देखिएगा, जो 5 बैंक है ना, दिग्गज बैंक है, उनके रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आएंगे जितना बाजार ने निफ्टी बैंक ने ख़राब परफॉर्म किया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि अगर मैं आकलन करूँ बैंकों की परफॉर्मेंस का पिछले क्वार्टर की, तो जो एनपीए का जो दौर था, जो पिछले साल मोस्टली बैंक्स ने प्रोविजंस बना लिए थे जब हम बैंकों से दूर थे, और जब बैंक को ने हाई लगाया तब मैं कह रहा था कि नहीं भाई अभी हमें कंफर्ट नहीं है, बेशक से बैंकों ने अच्छा किया है, चीज़ें क्लियर होने दो। तो उस एंगल से अगर हम बात करें तो आपको आज 1.5 साल पुराने प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स मिल रहे हैं, यानी कि 1.5 साल पहले जो प्राइस थे वो मिल रहे हैं, और अब 1.5 साल में जो जो कुछ होना था वो सब क्लियरिटी भी आपके पास है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन में, हालांकि मैं बैंक निफ्टी के अंदर भी ये बात मानता हूँ कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, मैं सभी स्टॉक्स को नहीं मानता हूँ, क्योंकि बैंकों में जो परफॉर्मेंस है वो बड़े दिग्गज बैंकों में, चाहे HDFC बैंक, कोटक बैंक या आप ICICI बैंक, इन 3 बैंकों पर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि निचले लेवल्स पर अगर मीडियम टर्म में आप जाएंगे तो एक बाइंग हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। और ये जो लेवल्स है 33,800 का, उसके बाद हो सकता है कि बाजार और भी गिर जाए, बट मुझे लगता है कि 33,800 कल के दिन में एक अच्छा स्पोर्ट है, वहाँ से एक बाउंस भी आना चाहिए।
और जब सोमवार को बाजार बंद हो तो 34,000 के हेर फेर के आसपास ही बंद होनी चाहिए। ये मेरी सबसे ज़्यादा मतलब प्रिय एक्सपेक्टेशन है। लेकिन किसी भी कारण से 33,800 अगर टूटता है तो देखिएगा वो एक सरदर्द है, वहाँ पर शॉर्ट्स कटेंगे लोगों के। लेकिन मुझे लगता है कि फिर 33,000 के आसपास जाएंगे तो बहुत अच्छी स्पोर्ट है वहाँ पे, 800 पॉइंट दूर है पर। तो जो लोग बैंकिंग स्टॉक्स खरीदते हैं सीधा डायरेक्टली, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिकली भी मैं बात करूँगा। तो मुझे लगता है कि 33,800 पर भूल कर भी शॉर्ट मत मार देना बैंक निफ्टी को, या तो हेजिंग करो वो बात अलग है, पर 33,800 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मुझे लगता है कि कंफर्टेबल है। फंडामेंटल वैल्यूज़ भी काफ़ी रीजनेबल हमें लगती है, क्योंकि देखिएगा बैंकों की जो लोन ग्रोथ है ना, वो बेशक से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, थोड़ी सी तो कम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी इस क्वार्टर में। और बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वो सरप्राइज करेंगे, पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। रिजल्ट के मामले में उतने खराब नहीं होंगे थोड़े, लेकिन उतने खराब नहीं होंगे जितना मार्केट ने इनकी भदपेट रखी है, जो मैं जो प्रिडिक्ट करता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जाके एकदम आंख बंद करके खरीद ली, लेकिन नीचे लेवल्स पर खरीद के ट्रेड करने के बड़े अच्छे मौके, जब रिजल्ट्स आए उसके समय पर एग्जिट करने का मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा चांस मिलना चाहिए बैंकिंग स्टॉक्स में। और बैंकिंग स्टॉक्स में जो लोन ग्रोथ है वो ठीक रहने वाली है। डिपॉजिट ग्रोथ हो सकता है थोड़ी सी कम हो, हाँ, क्योंकि भाई लोग ज़रूरत के लिए पैसा नहीं है तो उतनी डिपॉजिट ग्रोथ ना हो। लोन भी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं तो आधा पीरियड तो सही टाइम पे चला गया था, तो आधे पीरियड में इफेक्ट है। और फिर भी देखिएगा बहुत सारे बिजनेसेस अब खुले हैं कोविड के बाद, तो बहुत जगह पैसे की ज़रूरत भी पड़ी है। तो जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा था वहाँ पर भी, या जिनकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी थी, वहाँ पर भी बैंकों ने लोन्स बांटे हैं। तो ये मेरा जो व्यू है ये बैंकिंग स्टॉक्स पे। तो मैं बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको जो है सीधा सीधा बताता हुआ नज़र आ रहा हूँ। अब इसके बाद जो बाकी जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर मैं दूसरी वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।